दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। स्टोन क्रशरों की मशीनरी द्वारा गहरी अवैध माइनिंग के कारण अगस्त 2023 में दरिया व्यास को अपना मार्ग बदलना पड़ा, जिससे मंड क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ था। अब फिर से बरसात आने वाली है और फिर हमें डर सता रहा है कि फिर से बाढ़ न आए। ये बात हिमाचल किसान सभा इकाई ब्लॉक फतेहपुर के ब्लॉक अध्यक्ष विजय कुमार ने कही। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार इन क्रशरों को बंद करे, अन्यथा इस क्षेत्र के लोगों को मजबूर होकर सड़कों पर उतरना पड़ेगा। धन्यवाद। मैं विजय कुमार, हिमाचल किसान सभा इकाई ब्लॉक फतेहपुर, ब्लॉक प्रेसिडेंट। आज हम डीसी साहब के ऑफिस में आए हैं। एक मांग पत्र है हमारा। पिछले 2023 में अगस्त के अंदर जो एक पूरे हिमाचल के अंदर जो त्रासदी बारिश के कारण हुई है, उसके कारण हमारा जो मंड क्षेत्र है वो बहुत ही प्रभावित हुआ है, क्योंकि देर रात को 2023 में अगस्त में जो पानी छोड़ा गया, उसमें कम से कम 35 किलोमीटर लंबा हमारा जो मंड क्षेत्र है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। उसमें ज़्यादातर हमारे जो मंड क्षेत्र के लोग हैं वो ये मानते हैं कि नंबर 1 कारण BBMB के द्वारा, क्योंकि उन्होंने सूचित नहीं किया, 5 दिन का जो गैप दिया उसके लिए, और जो उस एरिया में लगे हुए स्टोन क्रशर हैं, चाहे वो वैध लगे हैं चाहे अवैध हैं, उनकी जो माइनिंग जो है बिल्कुल गैरकानूनी माइनिंग उन्होंने की है, जिस वजह से 2 स्टोन क्रशर हैं, एक हिमाचल स्टोन क्रशर और दूसरा है गोल्डन कर्मजोत स्टोन क्रशर। उनकी अवैध माइनिंग के कारण 40-40 फुट जो उन्होंने गहरे खड्डे डाले, उस वजह से जो नदी थी उसने डाइवर्ट होकर के गाँव की तरफ को रुख कर लिया, और जिसमें कम से कम भी मवेशियों की तो कोई गिनती नहीं है कि कितने मवेशी जो बह गए पानी के अंदर। और 1000 एकड़ भूमि जो है वो एक मतलब बिल्कुल पत्थरों में तब्दील हो चुकी है, और 2000 एकड़ भूमि फसल हमारी बर्बाद हुई है। इसकी RTI हमारे पास है, विभाग के हमें पूरा डाटा भेजा है, हम पूरे सबूतों के साथ ये कह रहे हैं कि इतना इतना जो डाटा, इतना नुकसान जो हुआ है। हमारी जो शाह नहर है उसका 16 करोड़ 85 लाख का नुकसान हुआ है। और हमने ये जो 2 स्टोन क्रशर हैं, हम सरकार से यही चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द बंद किया जाए, क्योंकि जिनकी वजह से इतनी भारी जो त्रासदी मंड क्षेत्र में हुई है। क्योंकि बाढ़ पहले भी आती थी, पहले इतना नुकसान नहीं होता था, लेकिन जो इतनी गहरी खुदाई करने के बावजूद उन्होंने पानी का जो रुख है वो गांव की तरफ मोड़ दिया, और नीचे लेकर के पूरे मीलमा तक जो जितने भी गांव प्रभावित हुए हैं। हमें तो सरकार ने जहाज़ों के जरिए, हेलीकॉप्टरों के जरिए निकाले, लेकिन हमारे मवेशियों को हम कहाँ लेके जाएं? उनका कोई पूछने वाला नहीं था उनको। कई मवेशी भूखे मरे हैं, और हम वहाँ पे रहे हैं उस दौर में। हमने देखा है वो दृश्य कि कैसे मवेशी जो पानी में बैग करके जा रहे थे। तो इनकी जो 2 स्टोन क्रशर हैं, इनकी जो NOC है, माइनिंग पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ है कि NOC जो है वो ग्राम सभा की होगी, लेकिन इनकी NOC बैठक की है, बिल्कुल इनवेल्ड है, उनकी इलीगल है उनकी जो NOC। और हमारी पंचायतों ने, 4 पंचायतों ने प्रस्ताव डाले हुए हैं। हमारी रियाड़ी ग्राम पंचायत की ग्राम सभा का प्रस्ताव हुआ है, और उसमें हमने उनके माइनिंग लीज को रद्द किया है। रद्द करने का प्रस्ताव हमने पारित किया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए हम आज DC साहब के ऑफिस में पहुंचे हैं। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निपी की रिपोर्ट।